हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। आज हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कौन कौन से ट्रायंगल में लगती है, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, कौन से ट्रायंगल्स में नहीं लगती हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक हमारा ट्रायंगल दे रखा है इस टाइप का। बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, जैसे इसमें से एक ट्रायंगल ये हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम एक और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये जिसके सारे एंगल्स 60, 60 एंड 60। ओके, और एक ट्रायंगल लेते हैं, ये हो गया एक, ऐसे बोल सकते हैं, जिसका एक एंगल 120 है, एक 30 है और दूसरा भी 30 है। तो अब हमें देखना है कि पाइथागोरस प्रमेय किस किस में लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, तो वो इसमें लगेगी, इन दोनों में नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। इसमें भी नहीं लगेगी क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री नहीं है। ओके, एंड पॉइंट ए, बी एंड सी। और अब हम देखते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, हम किसी ट्रायंगल को देख के कैसे पहचानेंगे कि इसी में लगेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। जैसे इसमें एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। ये हर ट्रायंगल में होता है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं है, पाइथागोरस की बात नहीं है, ये हर ट्रायंगल में ये वाली प्रॉपर्टी तो होती है कि तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल बी प्लस सी, ये अपने जो एंगल थे बी प्लस सी, इनका सम क्या होगा? तो हम निकाल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया? क्योंकि ए 90 डिग्री था, ए उधर गया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो दो चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो थर्ड आता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ये इसका क्या होता है? बेस। ओके, और ये इसकी क्या होती है? हाइट। एंड ये इसका क्या होता है? हाइपोटेनस। ये इसका क्या होता है? हाइपोटेनस। तो अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो पाइथागोरस प्रमेय होती है। और हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वही हाइपोटेनस होती है। और वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। जो साइड सी बी है, जो साइड सी बी है, उसकी लेंथ हमेशा बड़ी होगी ए बी से, और जो सी बी की लेंथ है वो हमेशा बड़ी होगी ए सी से। ओके, अब हम वापस इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देख। अब मैंने वापस राइट एंगल ट्रायंगल को बना दिया है, जहाँ पे के का मतलब है हाइपोटेनस, जो मैंने पहले बनाया था। एच का मतलब है हाइट, ये हो गई इसकी हाइट। और बेस का मतलब है ये वाला बेस। ओके, अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा इस टाइप से कर लूँ, मतलब ऐसे घुमा दूँ, जैसे तुम लोग देखो, ये ऐसे घुमा दिया मैंने, इसको घुमा दिया, ये इसको मतलब इसको उठा के ऐसे सीधा कर दो, तो ए यही रहा, ये सी नीचे आ गया, ये ऐसे, और बी ऊपर चला गया। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, तो सी एंड बी क्या है? के। ओके, अब इस ट्रायंगल को देख के क्या लग रहा है कि बेस ये है एंड हाइट ये है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। आप हाइट और बेस को एक दूसरे से बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस हाइपोटेनस का ध्यान रखना कि वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही होती है। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है कि k का स्क्वायर, k एक साइड है, उसकी लेंथ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा, हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। बस ये रिलेशन होता है। और इन हिंदी हम क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब या हाइट, लंब या फिर उसको हाइट बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, सब एक ही होता है का स्क्वायर। तो ये अपनी हो गई पाइथागोरस प्रमेय। इसका एक बहुत अच्छा सा प्रूफ भी है, वो किसी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ओके, इसका बेस दे रखा है 4, मतलब बेस की लेंथ कितनी है 4, और हाइट दे रखी है 3। फाइंड हाइपोटेनस। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ओके। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि k का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर, ओके, हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे k का स्क्वायर हमें वही तो फाइंड करना है। k का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 25। हमें पता है रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो 5, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अपने k की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जो आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना, फिर देखना कि आपने सही किया है या नहीं, ओके। एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ए बी एंड सी, और ये दे रखी है, ये कितनी है 30। अब इसको फाइंड करो, ये क्या थी अपनी एच थी ना, इसको फाइंड करो, एच क्या होगी, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पहले तो देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी या नहीं लगेगी। अपन के दो रूल क्या थे कि ये वाली जो एंगल है वो 90 डिग्री होनी ही चाहिए, यहाँ पे है तो मतलब लगेगी। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें एच की वैल्यू क्या आती है, मैं सॉल्व करवा देती हूँ। तो हमें पता है k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, ये वाली, ओके। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। हमें क्या करना है, h फाइंड करना है। तो क्या होता है, k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 169 13 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस h का स्क्वायर। इसको यहाँ से माइनस करा तो कितना आया, 25 इज इक्वल टू
एच का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो चलो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की एक बार समरी देख लेते हैं। ओके, तो हमें पता है कि एंगल क्या होता है, इसमें एक 90 डिग्री होता है, अपना ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और ये अपना क्या हो गया, के हो गया, ये अपना बेस हो गया, ये अपनी हाइट हो गई। तो इन पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री या 90 डिग्री। सेकंड क्या है कि जो के है, के दे रखा है, जिसकी जो बीसी है वो बड़ा होगा ए बी से, बीसी है वो बड़ा होगा ए सी से, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बेस परपेंडिकुलर इन सब से इसकी लेंथ ज़्यादा ही होती है। थर्ड क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको पाइथागोरस प्रमेय पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।